नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से। आज हम कक्षा 10वीं के जो अध्याय 9 है उसके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो हमने एक भाग एक आपको पहले बताया था, उसमें बहुत सारे सवाल आपको करवाए हुए थे। अब मैं आगे जो भाग 2 है इसमें कुछ जो सवाल हैं महत्वपूर्ण, उनको मैं पुनः आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नों में देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको पढ़कर समझना, समझकर चित्र बनाना, उस चित्र कैसा बन रहा है उसके नियम लगाकर आगे बढ़ना। तो देखिएगा, इस वीडियो में आप जो भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा, कुछ प्रश्नों में मैं चित्र केवल बना के आपको बताऊंगा, तो उस आधार पर आप प्रश्न स्वयं हल कीजिएगा। तो देखिएगा, मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं। तो ये प्रश्न आपका जो प्रश्नावली का है, अध्याय 9.1 एक ही प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 मीनार की ऊंचाई है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ के बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, आप भी पढ़िए। लेकिन प्रश्न को पढ़ते समय आप ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, जमीन पर एक कोई बिंदु है, देखिएगा एक बिंदु है, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, मतलब एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए मैं यहां से यहां तक इतना एक भवन लेता हूं, ये भवन है आपका, ये बिंदु है, 20 मीटर ऊंचा भवन था। ये कितने मीटर है? 20 मीटर, इतना ये भवन है, ठीक है। क्या है? पर लगी एक संचार मीनार। आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों के ऊपर एक बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि भवन है, उस भवन के ऊपर संचार मीनार लगी है। संचार मीनार वही कहलाती है टावर, जिसे हम कहते हैं, जो संचार करती है हमारे इसका। तो एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, संचार मीनार को तल कहाँ है? मतलब यहाँ है। और शिखर, शिखर कहाँ है? यहाँ है। शिखर मतलब ये यहाँ मीनार का क्या होगा? शिखर। और यहाँ मीनार का क्या होगा? तल। ये ध्यान रखना। और ये भूमि का पाद बिंदु है, क्योंकि मकान ये खड़ा है, मकान के ऊपर मीनार लगी है, तो इस मीनार का तल भाग ये है, शिखर ये है। तो देखिएगा, तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब देखिए पहले क्या लिखा है? पहले तल, तो तल मतलब ये कोण। फिर क्या लिखा है? शिखर, तो फिर आएगा ये वाला कोण। तो यहां से देखिएगा, इस पर आपको ये एक बिंदु बनाना है, मतलब ये आपकी एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? तल, पहले तल लिखा तो कितने अंश का बनेगा? 45 अंश का कोण। फिर देखिए लिखा है शिखर, तो 60 अंश। यहां से शिखर को देखना है, उन्नयन बन रहा है, अर्थात ये बनेगा। तो ये पूरा कोण कितना बन जाएगा आपका? 60 अंश का। समझ में आया? अब दूसरा लॉजिक सुनिए। यहां तो आपने देख लिया कि पहले लिखा तो पहला कोण, हर प्रश्न में ऐसा ही होगा, जो पहले लिखा है वो पहले बनेगा कोण। दूसरे रीजन सुनिए, यदि ये ऊंचाई कम है तो कोण कम होगा, ऊंचाई बढ़ जाएगी तो कोण बढ़ जाएगा। यदि आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो यदि आप ऊंचाई वाला बनाएंगे तो बड़ा कोण होगा, ऊंचाई कम रहेगी तो छोटा कोण रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 45 अंश और 60 अंश आपने कोण बना दिए, ये हो गया। ये मैंने लिखा हुआ है तो माना, इसको हम मानेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको कि अब हमें जो ज्ञात करना है उसको माना। तो मैं यहाँ रेड कलर से आपको इंगित कर रहा हूं, ये हमने मान लिया कि ये इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, मीनार इसकी, सॉरी हाँ मीनार, और भवन की 20 है, और ये हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। मान लिया। अब आप देख रहे होंगे तो एक चित्र बन गया है। चित्र क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो उसमें 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये पूरा बड़ा, एक ये भवन वाला, और एक ये छोटा वाला। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे त्रिभुज लेना है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें समकोण अंकित हो, मतलब 90 अंश का कोण अंकित हो। तो आपको ऐसे 2 त्रिभुजों को लेना है जो 90 अंश का कोण सम्मिलित हो जाए, और दूसरी बात
जो आपके कोण दिए गए हैं वो कोण सम्मिलित हो जाएगा। बस उन त्रिभुजों को छांटिए आप और नियम लगा दीजिए जो आपके पास है। नियम क्या लगेगा हमेशा, ये लंब है समकोण त्रिभुज में, नीचे की आधार है, अर्थात tan का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको ये देखना है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें नामांकित करना है, तो नामांकित हम करेंगे। नामांकित करने के लिए हम सबसे पहले नाम दे दें कि ये हमारी A है बिंदु, ये इसको हमने B मान लिया, ये C मान लिया और इसको हमने D मान लिया। अपनी इच्छा से आप मान सकते हैं, यदि कोई बिंदु उसमें अंकित नहीं है तो आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। तो मैंने ABCD नाम रख दिया। अब देखिएगा तो क्या लिखा मैंने, क्या माना है, ये सब मीटर में होगा क्योंकि ये मीटर लिखा हुआ है। तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब ऊंचाई देखिए चित्र में जो है वो प्लस जो माना है वो, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, AB, A से B तक, तो AB लिखना है, बराबर कितनी है H मीटर, तो H मीटर लिख दीजिए। अब जो आपके पास उपलब्ध है वो लिखिए। चूंकि भवन की ऊंचाई क्या है आपके पास, BC बराबर कितनी है 20 मीटर। अब देखिए इस पूरे त्रिभुज में, बड़े में देखिए ऊपर से नीचे तक ये पूरा त्रिभुज लेंगे तो ये 60 अंश का बनेगा और ये छोटा लेंगे तो 45 अंश का बनेगा। तो आपको इसको जोड़ के लिखना है, अर्थात AC कितना हो जाएगा आपका 20 धन H मीटर। उन्नयन कोण लिख दीजिए सीधा, उन्नयन कोण कितने कितने हैं आपके पास 45 अंश और 60 अंश है। अब इसमें महत्वपूर्ण है आपका, ये तो आपने प्रश्न, जब आप प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, चित्र बनाना है। चित्र आपका बन गया तो उसमें जो जो आया है वो सब हमें उसकी डिटेल थोड़ी सी लिख देना है। तो निश्चित तौर पर आपको इतना यदि आप करके आते हैं तो 1 नंबर इस पर और इतना लिख देंगे तो 1-2 नंबर, यदि 4 का आता है तो, और हो सकता है कि 1 भी मिले, तो आप जैसा लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब हमें यहाँ पर दो जो कोण दिए गए हैं उसमें त्रिभुज छांटना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा हमें कैसे छांटना है। आपको एक जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि ये कोण, ये समकोण त्रिभुज देखिए DCB BCD, जिसमें 45 अंश का कोण बन रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD में tan, क्या लिखते हैं हम, tan 45। देखिए tan 45 यहां से, ये 45 अंक का कोण बन रहा है, यहां से इतना, ये 60, तो ये पूरा ये 60 है, ये पूरी लाइन है, ये 60 है, ये इतनी लाइन है 45 है। तो 45 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब क्या है आपका BC, आधार क्या है आपका DC। चूंकि हमने पिछले वीडियो में आपको एक सारणी बनाना बताई थी, इसमें tan 45 का मान कैसे निकालते हैं, देखिएगा उस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो, कि कैसे मान निकालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मैं बता दूं तो मैंने एक यहाँ सूत्र बताया हुआ था आपको कि 0 से 90 अंश के कोण लेना है और √L/L 4/4R, ये मैंने बताया था। तो चूंकि tan है तो L बटे R आएगा, LR मतलब 45 के 3 इस तरफ अंक पे 3 इस तरफ अंक, तो 3 बटे 3 अर्थात 1, tan 45 का मान 1। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्लियर समझ में आएगा। तो BC आपका कितना है 20 मीटर और ये कितना है X। तो अब यहाँ मान भरिए, 45 का मान कितना है 1 और ये कितना आ गया है 20 मीटर बटे X, अर्थात X बराबर आ गया आपका 20 मीटर। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम पहुंचते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज पे। पुनः समकोण त्रिभुज, अब देखिएगा हम कौन सा लेना है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें 60 अंश का कोण आ जाए और 90 अंश आ जाए। देखिए 60 अंश का कहां से बन रहा है, हम यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आपको अलग से बना के बता रहे हैं।
कि ये आया यहाँ से लेके ये आया, ये आपका पूरा 60 है। यहाँ से ये 20 है, ये आपका h है, ये 90 है, ये 60 है। देखिए ये पूरा आ जाएगा, मतलब यहाँ से लंबाई क्या हो जाएगी आपकी h प्लस 20 ये होगी, मतलब A C और D, ACD लेना है आपको पास। तो यहाँ पर ACD कैसे लेंगे, समकोण त्रिभुज tan वही लगेगा नियम, tan कितना लगेगा 60 अंश बराबर लंब क्या है आपका AC और आधार क्या है आपका वही यूं करते हैं DC। देखिए A से लेके C तक तो h प्लस 20, इसमें tan 60 का मान कितना पड़ा हमने सारणी में देखिएगा वर्गमूल 3। AC का मान आपका कितना आया है h प्लस 20 बटे DC का मान हम निकाल चुके हैं, DC मतलब x, ऐसा लिख दीजिए, x का मान आप भर दीजिए 20, तो ये हो जाएगा x वर्गमूल 3 बराबर h धन 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 ऋण 20 बराबर h। अब आप कहेंगे कहां से आया, तो मैंने चूंकि x बराबर 20 मीटर हम पहले निकाल चुके हैं, वो हम ऊपर से यहाँ भर दिए, 20 का मैंने इस तरह पक्षांतर कर दिया। अब आप इस क्या करिएगा 20 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचे वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर h मीटर। आप इतना भी परीक्षा में लिख के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, परंतु यदि दशमलव पूछा जाता है तो आप उसको पूरा हल कर दीजिए। तो ये कितना आएगा 20 कोष्टक में वर्गमूल 3 का मान 1.732, तो यहाँ भरना है 1.732 ऋण 1 बराबर h। एक में से एक घट गया तो क्या बचे 20 गुणित 0.732। अब आप इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 का गुणा बस कर दीजिए, तो शून्य आपका एक अंक खिसक के आ जाएगा, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका 14.64 मीटर, जी आपका h का मान आ जाएगा। अर्थात जिसका हमने पूछा था कि इसकी जो मीनार है वो कितनी ऊंची होगी, तो आपका उत्तर निकल के आया आता मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 14.64 मीटर, या आप इतना भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपका चलेगा। अब देखिएगा मैं अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई। अब देखिएगा प्रश्न आपको लगभग वैसे ही लगेंगे। अब आप जानते हैं कि पेडिस्टल क्या कहलाता है, मूर्ति क्या होती है, आपने देखा होगा जहां जहां चौराहों पर आपने देखी मूर्ति लगी रहती है, तो मूर्ति जिस फाउंडेशन पर लगी है अर्थात जिस स्टैंड पर लगी है उस स्टैंड को हम पेडिस्टल कहते हैं, और पेडिस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है मूर्ति। तो आप बिल्कुल वैसे ही सवाल बनेगा जैसे ये आपका ये अभी आप प्रश्न किया है, अर्थात मकान के ऊपर मीनार, तो यहाँ पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति। अब यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें मीनार निकालनी थी, मकान की ऊंचाई दी थी, यहाँ उल्टा लिखा है। देखिए मैं चित्र बना के बताता हूं आपको। तो चित्र में हम क्या करना है कि एक पेडिस्टल, सबसे पहले हम एक पेडिस्टल बना लें। मान लीजिए मैंने ये इतना एक लिया, यहां तक ही पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल बना हुआ है, ये पेडिस्टल है इतनी, इसके ऊपर ये मूर्ति लगी है अर्थात ये मूर्ति है, ये वाली मूर्ति है आपकी, ये पेडिस्टल है। बस इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि पेडिस्टल के ऊपर क्या है मूर्ति है। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मतलब इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है आपको देख रहे हैं 1.6 मीटर, ठीक है। तो इसको आप मीटर में लिख दीजिएगा। ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, अब भूमि पे कोई बिंदु है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, बिंदु कहाँ लेना है जमीन ही पे, क्योंकि इसी के समानांतर लेना है, अर्थात आप यहाँ से इसको मिला दीजिए पहले से। तो जमीन पे पेडिस्टल खड़ा है और जमीन ही पे बिंदु है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा आपका 90 अंश का। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहाँ है सिर, और ये उसका क्या है
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और पेडिस्टल का शिखर। पेडिस्टल का शिखर क्या होगा? मूर्ति का जो आधार होगा वो पेडिस्टल का शिखर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है। ये पूरा बनेगा हमारा 60 अंश। ठीक है, आगे हम पढ़े, इसको हम देखेंगे और उसी बिंदु मतलब इसी बिंदु से रहना है, इसी बिंदु से पेडिस्टल का, अब यहां से पेडिस्टल का शिखर कितना है ये दिख रहा है आपको, ये तो ये कितना बन रहा है आपका 45 अंश। अब आप देख रहे होंगे तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात की, अर्थात में क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है h। प्रश्न वही है, तो यहां हमने माना ये हो जाएगा x, वही नामांकित कर दीजिए a b c और d। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, h और x बराबर होंगे क्योंकि ये 45 अंश का कोण आया है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 45 अंश का कोण बनता है तो हमेशा लंब और आधार बराबर होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि लंब और आधार बराबर हैं, अर्थात किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो आपको कहना है 45 अंश। और यदि 45 अंश का कोण बनता है, वो क्या पेड़ की छाया इतनी है तो ऊंचाई कितनी होगी? तो उतना ही होगी जितनी उसकी छाया। इस प्रश्न को आप बिल्कुल गांठ में बांध के रख लीजिएगा। तो इस प्रश्न को आप करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं। देखिएगा, अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10 है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क के एक सड़क निकली है, सड़क के दोनों तरफ खंबे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कह रहा है कि चौड़ी है सड़क, कितनी चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी है। अर्थात हम जब यहाँ चित्र बनाएंगे तो ये हमारे पास एक 80 मीटर, मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी सड़क होगी, 80 मीटर। अब इसके दोनों ओर खंबे लगे हैं और समान लंबाई के हैं, तो एक खंबा मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और एक खंबा मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। अब देख रहे हैं दोनों समान लंबाई के दो खंबे खड़े हैं, सड़क है, सामने से जा रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। अर्थात सड़क पर कहीं एक बिंदु है, सड़क के ऊपर एक बिंदु है, तो यहाँ 60 और 30 अंश की बन रहा है। तो मैंने मान लीजिए बिंदु यहाँ ले लिया, तो आप देखेंगे कि इस बिंदु से एक खंबे का कोण 60 बन रहा है और एक दूसरा खंबा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 बन रहा है। अब आप कहेंगे सर बीच में क्यों नहीं लिया है? बीच में आप कोण देख रहे होंगे, यदि एक से कोण होते तो हम सेंटर में लेते, क्योंकि कोण अलग अलग हैं। तो ये जो आपको छोटा त्रिभुज दिखाई देगा, अर्थात जो 90 अंश के पास में होगा वो कोण हमेशा बड़ा बनता है, तो ये बनेगा आपका 60 अंश का। और जो दूर होता है, जितने दूर हम नीचे इस साइड जाएंगे जो कोण है वो छोटा होता जाता है, तो ये हमारा 30 अंश का हो जाएगा। तो अब हमें उनको कह रहे हैं कि दो खंबे की ऊंचाई है ये भी बताइए, तो ये भी उतना ही है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, समान है, आमने सामने है, तो h ही h मान ली। वो कह रहा समान है तो समान ही मान लेंगे। अब ये पूरी 80 है तो हम किसी एक बिंदु को यहां से लेके क्या मान लें? x। ठीक है, और तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? कितनी बचेगी? क्योंकि पूरी हमारे पास 80 है और इतनी हमारे पास x है, तो ये कितनी बचेगी? तो 80 में से x क्या हो जाएगी? कम, 80 माइनस x, ये हमारी अलग अलग दूरी। अब हम नामांकित करेंगे, तो नामांकित करने के लिए हम ध्यान देंगे कि कहीं से भी आप नामांकित कर दीजिए। मैंने a b c d और ये क्या है e, इस प्रकार से मैंने त्रिभुज को क्या कर दिया? नाम दे दिया। नाम दिया तो अब देखिएगा हम इसको हल करना है। वही क्या क्या है जो लिखा है हम लिखेंगे कि माना, क्या माना, क्या मान लिया हमने? खंबे की ऊंचाई, तो माना
खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली अपन ने, h मीटर। और क्या मान लिया अपन ने, DC बराबर x मीटर। इसलिए क्या हो गया, BC बराबर कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर। शॉर्ट में लिख दीजिए आप तो। BD बराबर कितना है आपके पास, 80 मीटर। कोण कितने कितने हैं, उन्नयन कोण, तो वो भी आप लिख दीजिए। उन्नयन कोण आपके पास कौन कौन से आ गए, 30 अंश और 60 अंश हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब कोई भी आप एक त्रिभुज लीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज दो बन रहे हैं, उनको लेना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना, क्योंकि ABC लिया है तो tan 60, लंब है मतलब AB, आधार अर्थात BC। इसमें मान भर दीजिए, कितना हो गया, यहीं पर मैं भर दे रहा हूं। तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 3, AB का मान हो जाएगा आपका H और इसका मान हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, तो इसको आप H का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा वर्गमूल 3 कोष्टक में 80 माइनस x बराबर H। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आप फिर से चलेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज दूसरा जो आपके पास है वो लेना है। क्या है आपके पास दूसरा समकोण त्रिभुज, EDC में tan कितना, 30 बराबर लंब कितना है, ED बटे आधार DC। मान भर दीजिए, tan 30 का 1 बटे करनी 3 बराबर ED का मान H, DC कितना है x, कितना हो जाएगा x बराबर करनी 3h। ठीक है, कितना हो जाएगा, करनी 3h। तो अब हमें h भी निकालना है, x भी निकालना है। तो आप यहां से h का मान निकाल लीजिए या इसमें भर दीजिए। h का मान ये है, तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से h का